किमपि तत्त्वः ललाटपटले वक्षस्थले स्तुभं नासाग्रे वरमौलिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं श्वेतकण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते सुनो आरती के बाद श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार Now
सर्वरोगप्रणश्यते सर्वदुःखविदोहति आराधिक्यं भूतार्पणम् हस्तौ प्रक्षाल्यं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण
शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सहस्रकोटि उदारिणे नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचरणकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षिणं माशुकं शोकविनाशतारकं नमामि माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जगम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माई बाई अकारण करुण वरुण वलय भक्तवाणी शास्त्र बतौर भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आज विश्राम की ओर जा रही है। देखिए, हमने पहले ही प्रार्थना की थी, हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि भागवत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता को कह रहा है कि केवल मैं सूर्य वंश की कथा वक्तों वर्ष सचाई रहती 100 वर्ष तक कहूँ फिर भी वह कथा कह नहीं पाऊंगा। ऐसी अलौकिक कथा को क्या तो हम सुन सकते हैं और क्या सुना सकते हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, वही तो सुन पाते हैं, और भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है ना, वो करवा पाता है। बगैर भगवत कृपा के ये कार्य होना संभव है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, राजन भगवान की कृपा किस कब कैसे हो जाए कोई पता नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयालु भी रीझ जाते हैं। भगवान किस पर कब कैसे रीझ जाए कोई पता नहीं। प्रश्नोत्तरी में बड़ा सुंदर श्लोक है, बोले अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरण किमस्ते। बोले गुरो कृपालो कृपया वदैत विश्वेश पादाम्बुज धरता। यदि गुरु की कृपा हो, यदि गुरु की कृपा जीवन में हो, तो बड़े से बड़े समुद्र को भी लोग लांघ सकते हैं, बड़ी छोटी सी नाव की तरह। आइए सभी भक्तों के हृदय में जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे YouTube चैनल सुरेश कांत शास्त्री से जुड़े हुए हैं, सबके हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए शास्त्री जी महाराज श्री गोपीराम जी महाराज को प्रणाम करते लोड़ी से वेद सुन रहे हैं। इन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करें। 2 बार भाव और श्रद्धा के साथ मिलजुल करके करतल धरने के साथ 2 बार हरे नाम करते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी
जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभ्यम। शास्त्रों ने मनुष्य के शरीर की बड़ी प्रशंसा की। ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये ध्यान दीजिए 83,99,999 योनियां व्यतीत होने के उपरांत मिलता है। ये लास्ट भी होता है और फास्ट भी होता है। यदि आपा आठे चूक गया नहीं तो फिर 99 के चक्कर पे जाना पड़ेगा। जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति सूरदास और एक जगह है बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी दीवार की, एक बहुत बड़ा स्थान था। अपनी भाषा में केवल तो एक नोरो भूत मोटो बिंग चारा का मोटी मोटी दीवारें हैं। सूरदास आंखें आंधो हो मां बाड़ती हो जिया गेट एक ही हो बिंग बिन के हो के एक दीवार के हाथ लगाए लगाए चाल करे गेट आजी। अब जिया गेट करना आयो नहीं जना बिन सिर पे खाज चाली से वो खाज करने लग गयो और वो गेट निकल गयो जना पाछा बिना चक्कर लागता रहेगा। संयोगी से होवे के जटे गेट और जना बिन खाज चाल तो घटे जीवन का गेट आपको खत्म होने वाला फिर कई खाज चाहती नहीं तो पाछा जीवन में चक्कर में मरना और जीनो पड़ेगा। इसलिए केव अंते यामति सागति। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय व्यक्ति की जैसी मति होगी, विवेक होगा, उसके अनुकूल उसकी बुद्धि उसकी मति के साथ गति होगी। क्यों? बोले राम के नाम का अभ्यास बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाम। माई बाप अभ्यास बना लो, अभ्यास बना लोगे तो फिर बहुत सुलभता से आपको भगवान का स्मरण रहेगा। हमने जैसे विवेक जैसे बुद्धि उसके अनुकूल हम लोग जब बहुत छोटे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान से पढ़ते थे तो उनका वक्तव्य था बहुत सरल समझाने का तरीका कि आप जो कर्म कर रहे हो जैसा कर्म कर रहे हो आपके भाव उत्कृष्ट होने चाहिए। जो भी कर रहे हो वो भगवान को समर्पण कर दो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। जैसा हूँ जो हूँ तेरा जो भी कर्म करिए सत्कर्म करिए भगवत अर्पण कर दीजिए। कल हम सबने कथा श्रवण किया, मनन किया कि भगवान का एक नाम क्या है? नंदघर आनंद है। परसों हमने सुनी थी कथा। नंद के आनंद भया, आनंद भय। अब ध्यान दीजिए भगवान का नाम है आनंद।
आनंद। और कुंती बुआ भगवान से क्या मांग रही है? विपत्ति, दुख। भगवान के पास सब कुछ तो है माई बाप, लेकिन भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान तो सुख का धाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान का नाम ही आनंद है। जिनका नाम ही आनंद हो उनके पास फिर दुख कहाँ से होगा? ऐसे परम प्रभु की कृपा। ऐसे परम प्रभु के उस आनंददायक की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। इसी बात का तुलसीदास जी ने चरितार्थ किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगेश्वर भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जो मनुष्य का शरीर है ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुर। गीता में नहीं, भगवान भागवत में शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये मनुष्य का शरीर जो है माय बाप, बहुत पुण्य अर्जित करने के उपरांत मिलता है। और भाई इसमें यदि नहीं संभलेंगे तो क्या होगा पता? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए बोले इह संसारे खलु विस्तारे, इस संसार के अंदर बार बार जाना आएगा, जाना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए न पड़े बार बार तो क्या करें? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अरे मूड मते तो भज गोविंद, गोविंद को भज, गोविंद का भजन कर। जब कल प्रसंग चला था ना, कुछ देर की द्रौपदी ने कहा था कि आप अनन्य भाव से भगवान की शरणागति करिए, तो भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा सब कुछ दुख दरिद्र वो वहन करूंगा। बस केवल समर्पण की भावना है भगवान की तरफ, विश्वास करने की, केवल विश्वास की आवश्यकता है। क्योंकि ध्यान दीजिए, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल को देता है। यदि आप रोगी हैं और रोगी को दवा पर विश्वास नहीं हो तो कभी दवा लग नहीं सकती। इसी प्रकार भगवान शंकर और मां पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकर वंदे। क्यों? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और मां पार्वती कौन है पता है? श्रद्धा और विश्वास। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा ना, तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सज्जन के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पण और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी उसमें कुछ प्राप्ति हो सकती है। शुक्राचार्य जी महाराज कल की कथा में हम सब ने सुना था कि ब्रह्मा जी चतुरानंद ब्रह्मा को
भगवान की लीलाओं पर शंका हो गई, ये ब्रह्म थोड़ी हो सकता है। जो श्रीराम मधुमंगल इत्यादि का झूठा खाने वाला है वो ब्रह्म थोड़ी हो सकता है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। बछड़े गोपाल वालों का हरण किया, चुराया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को भी उपदेश दिया। भगवान पर कब विश्वास नहीं होता है ना, तब व्यक्ति के मन में प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का परहेज क्या है? बोले विश्वास। बोले मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाश, मंत्र भजन सवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप उसका परहेज क्या बताया? बोले दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप तो कर रहे हैं, तो नहीं उसी नहीं उसी करा तो उसी नहीं उसी करा तो नहीं होगा, उसका फल जरूर मिलेगा। क्यों? मैंने तो कहा था ना, आप भगवान का भजन दिखाने के लिए भी करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़ा सुंदर। बोले भाव कुभाव आलस नाम जपत मंगल ऋषि बसहु, नाम जपत मंगल ऋषि बसहु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया भाव से करिए, कुभाव से करिए, किसी प्रकार करिए, वो फल देगा। क्यों? बोले जब उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करने से ब्रह्म के समान व्यक्ति हो जाता है। तो फिर हम तो सोचना तो जरूर कर रहे हैं ना, तो फिर हमारा क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? तो कमी कहाँ रहेगी? बोले भाव परहेज। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार रामायण रामचरित मानस जिस प्रकार जीना सिखाती है, मर्यादा किस प्रकार भाई के साथ भाई रहे, किस प्रकार ससुर सास की मर्यादा क्या है, वो रामचरित मानस सिखाती है। और ध्यान दीजिए भागवत क्या सिखाती है? मरना। भागवत मरना सिखाती है। परीक्षित को किसका डर था? मृत्यु का।
परीक्षित को श्राप मिला 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु का डर है, इसलिए भागवत सुन। मरना सबको अजात से ही ध्रुव मृत्यु, मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुव, जन्मना जायते मृत्यु। जाना सबको, मरना सबको है, ये सुनिश्चित है। देहेन सह जायते, ये सत्य है। लेकिन मरे तो कैसे? बोले कुछ करनी ऐसी करे चलो, जग रोए हम से। मरते मरते कुछ ऐसा करके चले जाओ कि दुनिया वाले याद रखें कि कोई था। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोविंद की लीला अटपटी है, पर जो जानना चाहता है उसको जना देता है। जो जाने कहीं देव जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाए। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यही रसखान जी कलम ने बताया था। बोले धूलि भरे अति शोभत श्याम जु, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाक फिरे अंगना, पग पैर बाजत पीर करोटी। पाछव को रस वारिधि काम कलानिधि कोटि, काग को भाग को का कहिए, हरि हाथ से छीन गयो माखन रोटी। ऐसी अद्भुत लीला। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपियां कि यहाँ पर भगवान आते हैं उन गोपियों का भाव सिद्ध करने के लिए। गोपियों ने, जब गोपियां गोविंद को अपने घर से, दरवाजे से उस गोविंद को देखने के लिए गोपियां दीवार फांदती थी, चलते थे, देखती थी कहाँ कैसा। बार बार देखने का प्रयत्न करे, किसी पर एक बार दर्शन हो जाए। भगवान ने एक मित्र मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार मंडली। बाल गोपाल चौर प्रचार मंडली, और उसके माध्यम से सब भगवान सब गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना चाहता है। गोपियों का जो संकल्प है वो शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। जब भगवान राम बन करके आए थे त्रेता में, तब बंदरों से कहा, बोले भाई अब तो मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पर जब द्वापर युग होगा तो तुम सबके सब ग्वाल बन जाना। कुछ तो बंदर है ही, कुछ ग्वाल बन जाना, मैं तुम्हें खूब माखन की व्यवस्था करवाऊंगा। तो त्रेता में बानर भय और द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में ये संत भय, तिलक छाप गलमाल। कलयुग में, त्रेता में तो बानर थे, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में ये संत भय। क्या पहचान? बोले तिलक छाप गलमाल। इनकी श्रेणी दी गई, इनकी संज्ञा दी गई। भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, गोपियां माँ के पास आकर के कहती है क्या? बोले वत्सा मुंचन क्वचित समय, भैया और तो कोई बात नहीं, क्वचित असमय, क्वचित
असमय वत्सान मुंचन बगैर टेम आगे मारने करे और बछड़ा खोल देवे वत्सान विमुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। बोली भैया एक दिन की बात, ये जो तेरा छोरा है ना, ये मेरे घर में आया और मेरी बेटियां सो रही थी। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ भाई, जगह कम है ना, तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ प्रेम से। यहाँ तक बहुत सियाना हो, क्या ज्ञान है अबूब शेर वाले बहुत अच्छा। अब ढाल आगे के कारण आगे नहीं सिलसिले। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं परीक्षित, मेरे घर तेरा लाला आता है, बछड़ा खोल करके चला जाता है, और बछड़ा खोल दे कोई बात नहीं, पर क्वचित असमय बगैर टेम, या की आदत है कि गोपी नाय मैया अरे दूध दही को कोई समय ना हुए तब खोल के भागे। मैया से कन्हैया कहने लगे मैया इनका बहाना अलग है। मैया जब मैं घर से निकलता हूं ना तो कन्हैया कह रहे हैं, बोले मैया ये गोपियां बहाना बनाती, और बहाना बना के मोह को घर पे बुलाती है। घर पे जब मैं आ जाता हूं तो पकड़ लेती है। अरे मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर पे मोह, अरे ग्वालिन घर पे मोह बुलावे ग्वालिन घर पे मोह, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर पे। मैया अच्युत हाथ को झालो देके मीठी बोले देवर कह के, निदर कह जाए सांकर कह के,